आप सभी लोगों का हमारे आर.बी. जायसवाल यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 7 गणित प्रकाश के इकाई 5 त्रिभुज के अभ्यास 5A के सवालों को हल करेंगे, जिसमें कि बोधायन पाइथागोरस प्रमेय पे आधारित सवाल दिए गए हैं। इससे पहले कि अगर आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आइए हम चलते हैं 5A के सवालों पर आधारित, जिस पर कि ये आधारित है बोधायन पाइथागोरस प्रमेय। इस पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं, उसके बाद हम इसके सवालों को हल करेंगे। तो देखिए, पाइथागोरस प्रमेय क्या है, अभी आपके कोर्स में सिर्फ इसके बारे में जान लेना ही काफ़ी है। इसके सिद्धांत और इनके बारे में बहुत ज़्यादा आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए, ये पाइथागोरस प्रमेय क्या है। पाइथागोरस प्रमेय एक समकोण त्रिभुज पे आधारित है। तो देखिए, इसमें क्या है, किसी समकोण त्रिभुज के कर्ण पर बना वर्ग शेष दोनों भुजाओं के बनो वर्गों के योग के बराबर होता है। अब देखिए, समकोण त्रिभुज क्या है, इससे पहले वाले वीडियो में हमने त्रिभुजों के बारे में बताया है, जिसमें कि इसकी भी चर्चा हुई है। उस वीडियो का लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। समकोण त्रिभुज वो समकोण होता है जिसकी कि एक भुजा 90 डिग्री समकोण अर्थात 90 डिग्री की हो। अब देखिए, जैसे ये एक त्रिभुज हमने बनाया है, ये देखिए, इसका एक भुजा एक कोण ये 90 डिग्री का है और शेष दोनों कोण 90 डिग्री से कम होंगे। जाहिर सी बात है कि चूंकि किसी त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो अगर एक 90 डिग्री का है तो इन दोनों का योग 90 डिग्री के बराबर होगा। और जो कोण बड़ा है समकोण, इससे बड़े सामने वाली जो भुजा होगी वो सबसे बड़ी भुजा होगी, जिसे हम कर्ण कहेंगे। शेष दोनों भुजाओं को जिस पे ये टिकी होती है आधार, और जो खड़ी होती है जिसे हम लंब कहते हैं। तो इस प्रमेय का यह मतलब है, इस प्रमेय का ये कहती है कि कर्ण पर बना यानी समकोण त्रिभुज के बड़ी भुजा पर बना वर्ग शेष दोनों भुजाओं यानी आधार के वर्ग और लंब के वर्ग के बराबर होती है। अगर इसे सिद्ध करने के लिए आप ग्राफ पेपर लीजिए या किसी ऐसे पेपर पे एक रेखा 4 सेंटीमीटर की, एक रेखा 3 सेंटीमीटर की और बीच में ये 90 डिग्री का कोण पे बना लीजिए, तो इसका जो लाइन खींचेंगे कर्ण बनेगी, तो इन दोनों के वर्ग के बराबर होगी। मतलब अगर इसमें वर्ग बनाया जाए तो ये 4 सेंटीमीटर की भुजा का वर्ग का क्षेत्रफल और ये 3 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग का क्षेत्रफल इस भुजा के भुजा के वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर होगी। तो ये है बोधायन पाइथागोरस प्रमेय। अब देखिए, सिद्धांत के अनुसार, इसके कथन के अनुसार कि कर्ण पर बना वर्ग मतलब कर्ण पर बना वर्ग बराबर आधार का बना वर्ग धन लंब पर बना वर्ग, यानी कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर धन लंब स्क्वायर। कर्ण देखिए, इस त्रिभुज में दिया गया है AB, लंब दिया गया है AC और ये दिया गया है BC। तो ये हो जाएगा AB स्क्वायर धन AC स्क्वायर धन BC स्क्वायर। और अगर इस भुजा की लंबाई को हम ABC में मान लेते हैं तो C स्क्वायर बराबर A स्क्वायर धन B स्क्वायर, जहाँ C कर्ण की लंबाई है और A एक मतलब लंब की लंबाई है और B आधार की लंबाई है। ठीक इसी प्रकार से इसी सूत्र पे आधारित इस अभ्यास के सारे सवाल हैं। अब देखिए, इसका उल्टा भी एक प्रमेय है, क्या, वही पाइथागोरस प्रमेय का विलोम। पाइथागोरस प्रमेय का विलोम, तो पाइथागोरस प्रमेय का विलोम क्या है, अगर कोई त्रिभुज है और उसमें सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो जाता है, तो वो भुजा समकोण त्रिभुज होगी। और यही उस प्रमेय का उल्टा है। देखिए, आगे हम चर्चा करते हैं पाइथागोरियन त्रिक। पाइथागोरियन त्रिक क्या है, इस पर चर्चा करते हैं। अगर किसी समकोण त्रिभुज में अगर तीनों भुजाएं, समकोण त्रिभुज के जो तीनों भुजाएं हैं वो पाइथागोरियन त्रिक के रूप में होती हैं। जैसे अगर मान लीजिए कर्ण है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार स्क्वायर समकोण स्क्वायर है, तो जो 3 गिनतियां होंगी वो पाइथागोरियन त्रिक कहलाती हैं। और अगर इसको मानक रूप में कहा जाए, मतलब एक जनरल फॉर्म में, तो किसी समकोण त्रिभुज के समकोण बनाने वाली भुजाओं की लंबाई अगर इसको 2n और n स्क्वायर माइनस 1 हो, समकोण जो बनाने वाली जो दो भुजाएं हैं, एक भुजा 2n हो और दूसरी भुजा n स्क्वायर माइनस 1 हो, तो तीसरी भुजा आपकी n स्क्वायर प्लस 1 होगी, जहां n का मान 1 से बड़ा 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कुछ भी हो सकता है।
तो ये पाइथागोरियन त्रिक हैं। तो ये तीनों गिनतियाँ क्या होंगी? पाइथागोरियन त्रिक कहलाएंगी। n 2n, n स्क्वायर माइनस 1 और n स्क्वायर प्लस 1। क्योंकि अगर इसको हम हल करेंगे तो n स्क्वायर माइनस 2n स्क्वायर, 2n का होल स्क्वायर और प्लस n स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये इसके n स्क्वायर प्लस 1 के होल स्क्वायर के बराबर होगा। इसीलिए ये तीनों गिनतियाँ क्या होगी? पाइथागोरियन त्रिक कहलाएंगी। तो आइए इस त्रिक पे हम आगे देखिए n का मान कुछ लेकर रखते हैं। देखिए एक कॉलम हमने ये बना लिया है, तो इसमें देखिए भुजा, अब देखिए तीन भुजाएं हैं ए बी सी, ये तीन भुजाएं हैं। तो भुजा बी सी और भुजा ए बी को यहाँ उल्टा थोड़ा इस तरह से मान लिया गया, बी सी को 2n स्क्वायर माइनस n मानिए, n स्क्वायर माइनस n और इसको 2n। और भुजा ए सी आपका ये हो गया कर्ण हो गया n स्क्वायर प्लस 1 हो गया। देखिए n का मान हम क्रमशः रखते जाते हैं। n का मान अगर मान लीजिए कि हम आपका 0 रखें, 1 रखें, क्योंकि n का मान 1 से ऊपर ही होगा, 1 नहीं होगा। 1 रखते हैं, तो अगर 1 रखते हैं तो कि n स्क्वायर माइनस 1 ये 0 हो जाएगा। और जब एक भुजा 0 हो जाएगी तो कोई त्रिभुज फॉर्मेट नहीं होगी, इसलिए n का मान हम 1 नहीं रख सकते हैं। अरे भाई यहाँ देखिए क्या है, n स्क्वायर माइनस 1 है, तो n स्क्वायर माइनस 1 में अगर रखेंगे तो 1 का स्क्वायर ऋण 1 और बराबर 1 ऋण 1 बराबर ये 0 हो जाएगा। और जब कोई एक भुजा 0 हो जाएगी तो ये त्रिभुज बनेगा नहीं, इसलिए n का मान हम 1 नहीं ले सकते हैं। अब देखिए n का मान हम अगर 1 के ज़्यादा 2 लेते हैं, n का मान हम यहाँ 2 लेते हैं, तो अगर n का मान अगर हम 2 लेते हैं तो क्या हो जाएगा? देखिए n का मान हमने 2 लिया तो ये 2 का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर और ऋण 1, 2 का स्क्वायर आपका 4 हो गया और ऋण 1 मतलब ये 3 हो जाएगी। इसका मान कितना हो गया? 3। और ये 2n है, तो 2n है तो कितना? 2 दूनी 4 हो जाएगा। और ये देखिए क्या है, n स्क्वायर धन 1, तो ये 2 का स्क्वायर 4 और धन 1 यानी ये 5 हो गया। अब देखिए ये तीनों जो गिनती हैं ये पाइथागोरियन त्रिक है। और इसे सत्यापित करने के लिए आप यहाँ देख लीजिए कि AC का वर्ग यानी 5 का वर्ग 25 ये बराबर है BC का वर्ग यानी 3 त्रिक का 9 और प्लस 4 चौक 16 इसके बराबर है। इसलिए ये तीनों गिनतियाँ क्या हैं? 3, 4, 5 ये पाइथागोरियन त्रिक है। ठीक इसी प्रकार से अगर n बराबर 3 लेते हैं तो ये देखिए क्या हो जाएगा? 3 त्रिक का 9 और 9 में से 1 घट जाएगा तो 8 बचेगा। यहाँ देखिए 2n है तो n का मान 3 रखेंगे तो क्या हो जाएगा? 3 दूनी 6 हो जाएगा। यहाँ देखिए n स्क्वायर प्लस 1 है तो n का मान अगर हम 3 रखेंगे तो 3 त्रिक का 9 और 1 10 हो जाएगा। अब ये तीन गिनती 8, 6 और 10 ये पाइथागोरियन त्रिक है। इसे आप सत्यापित कर सकते हैं कि 10 का वर्ग यानी 100 ये बराबर है 8 के वर्ग यानी 64 धन 6 का वर्ग 36 के बराबर है। इसलिए ये तीन गिनती पाइथागोरियन त्रिक है। ठीक इसी प्रकार से 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 20, 25 आप रखते चले जाइए। जो भी गिनतियाँ प्राप्त होगी वो पाइथागोरियन त्रिक होंगी। तो इसी के साथ आज का वीडियो हम समाप्त करते हैं और अभ्यास 5A के सवालों को हम अगले वीडियो में लगाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।